ओम शांति। आप सभी को रोशनी के त्योहार दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ हो। भारत देश बहुत सुंदर त्योहारों का देश है। हर एक त्योहार यहाँ हम बहुत उमंग उल्लास से मनाते हैं, लेकिन सभी त्योहारों में विशेष दीपावली के त्योहार की सभी को बहुत खुशी और उमंग रहता है, बहुत इंतज़ार रहता है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हो, चाहे माताएं बहनें हो या युवा हो, हर एक को इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। घर की साफ सफाई करना, घर की सजावट करना, घर में कुछ नवीनता लाना, नई नई मिठाइयाँ बनाना, नए वस्त्र, नए बर्तन, नए जेवर, कितने प्रकार की नवीनता हम जीवन में इस दिन लेकर आते हैं। हम सभी ने अनेक बार ये त्योहार मनाया है, लेकिन क्यों ना इस त्योहार के पीछे छुपी भावनाओं को, इस त्योहार के पीछे छुपे आध्यात्मिकता को भी अगर हम समझ लें तो इस त्योहार की खुशी और भी अधिक बढ़ जाएगी। और हमारी ये जो भावनाएं इस त्योहार के साथ मनाने की है, वो हमारे आसपास के वातावरण को भी ऐसा सुंदर सतो प्रधान बना देगी, सकारात्मक बना देगी। तो आइए इस त्योहार के पीछे छुपे रहस्य को थोड़ा आज हम जानें और अपने जीवन में हमें क्या नवीनता लानी है वो भी हम जानें। तो आज से ही, मतलब धनतेरस के दिन से ही हम दीपावली की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जैसे दिवाली की एक रौनक शुरू हो गई है, तो आज विशेष धन की भी पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है, घर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। साफ सफाई बहुत दिनों से चली आती है, लेकिन आज खास इसी सफाई का लक्ष्य यही रहता है कि लक्ष्मी जी का वास हमारे घर में रहे, लक्ष्मी जी की कृपा हम पर रहे। तो जीवन में जैसे धन को बहुत महत्व दिया जाता है, इसी प्रकार ज्ञान का धन ये भी एक धन कहा जाता है। कहा जाता है कि ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है। अगर ये धन किसी मनुष्य के पास नहीं है तो स्थूल धन होते भी वो जैसे कंगाल है। तो जिस प्रकार हमने घर की सफाई की कि हमारे पास लक्ष्मी जी का वास हो, उसी प्रकार ज्ञान धन को भी अपने जीवन में बनाए रखने के लिए हमें अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी को बहुत साफ और स्वच्छ रखना है। अपने मन को बहुत सुंदर संकल्पों से सजाना है। जैसे घर को हम सजाते हैं, ऐसे अपने मन को भी हम अपने सुंदर सकारात्मक संकल्पों से अगर सजाएंगे और बुद्धि को बहुत साफ और स्वच्छ रखेंगे, तो जीवन में ये ज्ञान का धन हमें बहुत बहुत मदद करेगा। ये ज्ञान जैसे हमारी एक शक्ति बन जाएगा। जैसे धन को शक्ति कहा गया है ना, कि इनके पास धन की शक्ति है, ऐसे ही ज्ञान भी एक शक्ति बन जाएगा, जो जीवन में आने वाली हर परिस्थिति से हमें बचाए रखने में, उसका सामना करने में हमें मदद करेगा। तो आज इस धनतेरस को हम इस लक्ष्य से मनाएं कि स्थूल धन के साथ साथ जीवन में ज्ञान धन को भी हमें अर्जित करना है। और ना केवल अर्जित, लेकिन उस ज्ञान को हमें जीवन में प्रैक्टिकल प्रयोग में भी लाना है। इसके बाद हम काली चौदस मनाते हैं, छोटी दिवाली मनाते हैं। और इस दिन विशेष मिट्टी का दिया किसी चौरस्ते पर या किसी टिवाटे पर रखकर वहाँ जलाया जाता है। और कहा जाता है कि ये जैसे काली रात्रि है, काला दिन कहा जाता है। तो इस दिन दीपक इसीलिए जगाया जाता है कि जो भी जीवन के कलह कलेश, काली बातें हैं, अर्थात जीवन को अशांत करने की बातें हैं, वो सब घर से दूर हो जाए। उस दीपक की रोशनी इन कालेपन को दूर कर दे, अंधकार को दूर कर दे।
तो हम सब अगर इस लक्ष्य के साथ इस दीपक को जगाएं कि हमें भी अपने जीवन में जो भी अज्ञानता का अंधकार है, जो भी कमी कमज़ोरियों की बातें हैं, जीवन में कलह कलेश पैदा करने वाले जो संस्कार हैं, उन सब को हमें विदाई देना है। अगर इस लक्ष्य से हम ये काली चौदस का दिन मनाएंगे तो हमारा जीवन सचमुच दीपक के समान रोशन हो जाएगा। और इसके लिए हमें क्या करना है? थोड़ा समय अपने साथ बिताना पड़ेगा। जैसे दीपक को यूं ही जगा नहीं दिया जाता है, दीपक को पहले साफ करके उसके अंदर घृत और बाती डाली जाती है, ऐसे ही हमें भी अपने अंदर ज्ञान का घृत डालना है, जिस घृत को डालने के बाद आत्मा की जो बुझी हुई ज्योति है वो जगेगी। और जो भी जीवन के ऐसी बातें हैं जिनसे हम अपने आप को कई बार कमज़ोर अनुभव करते हैं, हीन अनुभव करते हैं, उन सब बातों से हम मुक्त हो सकते हैं। कुछ समय प्रतिदिन अपने साथ बिताएं कि मुझे किन बातों को अपने जीवन से विदाई देनी है। रात को सोने के पहले ये अभ्यास करें, अपने साथ बैठकर बातें करें कि मुझे आज इस कमज़ोरी को जीवन से विदाई देनी है और कल एक नया श्रेष्ठ संकल्प का दिया जगाना है। इस लक्ष्य से इस दिन को हम मनाएं। और उसके बाद जो मुख्य त्योहार आता है, दीपावली, दियों की दीपावली। अगर दिया ना हो तो दीपावली का अर्थ ही नहीं। और दिया का बहुत सुंदर एक अर्थ होता है। दिया, दिया माना दिया, देने वाला दिया। तो दिया क्या करता है? देते ही रहता है, रोशनी देता है। जीवन में क्या रोशनी चाहिए आज? आज हमें भी जीवन में ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की रोशनी चाहिए। दीपावली के दिन विशेष हम दिए जगाते हैं, घर के अंदर कलरफुल लाइट्स लगाते हैं, रोशनी का बहुत सुंदर इंतज़ाम करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, मिठाई खाते और खिलाते हैं, एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, एक दूसरे को सुंदर गिफ्ट्स देते हैं। तो सोचना है कि ये सब कुछ तो हमने ज़रूर तैयारी की ही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी मन की क्या तैयारी करूं कि जो चीज़ें मैं बाह्य रूप से कर रही हूं, अगर उनकी मैं मन की भी तैयारी करूं तो तन और मन दोनों की शक्ति इस त्योहार में कार्य करेगी। जब हम नए वस्त्र पहनते हैं तो क्या संकल्प करेंगे? जैसे हम रात को सोएंगे तो कल पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि कल के दिन मुझे कौन सा वस्त्र, दीपावली का मेरा कौन सा नया वस्त्र है जो मुझे कल पहनना है। ऐसे ही जब हम सोने जाएंगे तो पहले से ही अपने अंदर ये संकल्प जागृत करें कि मुझे कल का दिन कैसे बिताना है, मुझे कल के दिन कौन से श्रेष्ठ संकल्पों को जीवन में जागृत करना है, जीवन में क्या नवीनता लेकर आनी है। क्योंकि देखिए, स्थूल वस्त्र तो हम एक दिन नए पहनेंगे लेकिन ज़्यादा समय नहीं पहन सकते, क्योंकि नए वस्त्र थोड़ा हैवी होते हैं, भारी होते हैं। तो क्या होता है, कई बार शाम तक हमें लगता है कि बस अब हमें अपनी रूटीन की ड्रेस पहन लेना है। ये नए वस्त्र अब हम उतार कर रख देते हैं, कंफर्ट इतना फील नहीं होता। रूटीन की जो ड्रेस है उसी में हमें हल्कापन लगता है। तो स्थूल ड्रेस जो नहीं पहनेंगे वो तो थोड़ा समय के लिए पहनेंगे, लेकिन जो नए नए संकल्प हम जागृत करेंगे उससे सचमुच हमारे जीवन का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। तो जब नए वस्त्र पहनेंगे तो साथ साथ अपने जीवन के लिए कुछ नए संकल्प भी हम ज़रूर करेंगे। इसके बाद हम मिठाई खाते भी हैं और खिलाते भी हैं।
लेकिन वो मिठाई जो खाते और खिलाते हैं उसका स्वाद कितना समय रहता है? जब तक वो मिठाई अंदर जाती है बस वो जीभ पर रहने तक उसका स्वाद हमें पता रहता है, उसके बाद उसका स्वाद भी गुम हो जाता है। लेकिन इस दीपावली पर हम ये संकल्प करें कि मिठाई खाने और खिलाने के साथ साथ मुझे अपने बोल भी बहुत मधुर मीठे बनाने हैं। मेरे बोल ऐसे बोल हों जो औरों को सुख देने वाले हो, जो औरों को भी मीठा बनाने वाले, खुशी दिलाने वाले हो, औरों को उमंग उत्साह देने वाले हो। इसी लक्ष्य से मिठाई खाएं भी और खिलाएं भी। इसके बाद घर में रोशनी जगाते हैं, कलरफुल लाइट्स लगाते हैं, तो हम सबको परमात्मा ये संदेश देते हैं कि आत्मा के भी 7 गुण और 8 शक्तियाँ हैं। अपने जीवन को इन गुण और शक्तियों के रंग से अगर हम जगमगाना सीख जाएं, तो न केवल हमारा जीवन लेकिन औरों का जीवन भी रोशन कर सकते हैं। औरों के जीवन का भी अंधकार हम दूर कर सकते हैं। जब जब दिया जगाएं तो ये संकल्प करें कि मुझे औरों को क्या देना है। जब भी दिया शब्द मुख से कहें तो ये संकल्प करें कि आज मैंने अपने संकल्प के खजाने से, मेरे गुणों के खजाने से, शक्तियों के खजाने से औरों को क्या दिया, कौन सा गुण दिया, कौन सी शक्ति दी। तो जब दिया जागृत होगा हमें याद आएगा कि मुझे शांति देनी है, मुझे सुख देना है, मुझे खुशी देनी है, मुझे शक्ति देनी है। जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन देने के लिए भी हमें क्या चाहिए? अपने पास स्टॉक चाहिए, तब तो दे सकेंगे। स्टॉक कहाँ से आएगा? जितना जितना इन गुणों को अपने जीवन में उपयोग करेंगे उतना आपका स्टॉक बढ़ता जाएगा। जितना जितना संकल्पों का स्वरूप बनेंगे, जैसे आज मैंने संकल्प किया कि मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझे औरों को सुख ही देना है, शांति ही देनी है। तो जितना ये संकल्प करके उसे कर्म में लाएंगे, शांति से, सुख से बोल बोलेंगे, व्यवहार करेंगे, कर्म करेंगे, तो औरों को दिया ना, ये देना हुआ ना। जो गुण कर्म में लाया माना उससे मैंने औरों को वो गुण दिया, और जितना देंगे उतना हमारा स्टॉक भी बढ़ता जाएगा। तो इस विधि से हम जीवन को भी रोशन करते चलें। और इसके बाद लास्ट में आती है गिफ्ट देने और लेने की बात। तो गिफ्ट की भी हम प्लानिंग तो करते ही हैं कि किसको क्या देना है, बड़ा गिफ्ट देना है, छोटा देना है, किस प्रकार का देना है। लेकिन वास्तव में जब हम एक दूसरे से मिलकर गिफ्ट दें तो यही सोचें कि मुझे शुभ भावनाओं का गिफ्ट एक दूसरे को देना है। शुभ भावना देनी है, शुभ भावना लेनी है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। क्योंकि स्वच्छता तो हमने पहले से ही अपने मन में ला दी है, तब तो हमने लक्ष्मी का आह्वान किया। तो हमने क्या क्या विधि अपनाई? सबसे पहले मन बुद्धि को स्वच्छ किया, उसके बाद ज्ञान धन से अपने मन बुद्धि और जीवन को भरपूर किया। जब ज्ञान रूपी धन जीवन में आ गया, जीवन में सफलता की ओर हमारे कदम बढ़ने लगे, जीवन से विकार, बुराइयां, कालिमा खत्म होने लगी, जीवन में रोशनी आने लगी, दीपक जगने लगे, जागृति आने लगी, आत्म चेतना आने लगी, तो रोशनी ही रोशनी, सवेरा ही सवेरा हो गया। मुख भी मीठा एक दूसरे को मधुर बोल की मिठाई से कराया। नए विचारों के नए नए वस्त्र हम हर दिन पहने। और उसके बाद जब हम एक दूसरे को सौगात देंगे तो शुभ भावनाओं और दुआओं की सौगात एक दूसरे को देंगे,
तब हमारी सच्ची दीपावली मनेगी। और तब सिर्फ बाहरी रोशनी नहीं, लेकिन हमारा मन मंदिर भी रोशन हो जाएगा। हम ऐसे दीपक बन जाएंगे, जैसे कहा जाता है, एक जगा हुआ दीपक अनेक दीपकों को जगा सकता है। कहा जाता है ना, एक जगे हुए दीपक की लौ से हम कितने सारे असंख्य दीपक जगा सकते हैं। तो हमें भी ये लक्ष्य लेना है कि मुझे स्व परिवर्तन करना है। औरों को नहीं देखना है, लेकिन स्वयं के अंदर मुझे क्या परिवर्तन लाना है, स्वयं के जीवन में मुझे क्या दीपक जगाना है, क्या रोशनी लानी है। तो मेरा जगा हुआ दीपक अनेकों को जगाने में मदद कर सकता है। तो आइए इस बार हम ऐसी सच्ची दीपावली मनाकर इस दीपावली को सार्थक बनाएं। अच्छा, ओम शांति।